डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है मीन यानी कि पाइसेस के दिसंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मीन के लिए आने वाला महीना। जो भी जीवन के प्रमुख एरियाज होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, फाइनेंसेस, सेहत, इन सब पर एक विवेचना होगी और इन सब एरियाज के उपाय भी साथ में बताता चलूंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, राशिफल लग्न और राशि से अलग अलग नहीं बनते। राशिफल केवल गोचर पे आधारित होते हैं। ये आपके ऊपर है कहाँ से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप अपने लग्न से राशिफल देखेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस अपना लग्न नहीं पता तो राशि से देख सकते हैं। जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, लग्न भौतिक जीवन होता है, चंद्रमा मन होता है, तो अगर दोनों से देखना है तो इस तरह से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दिसंबर महीने के पाइसेस यानी कि मीन के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शन के साथ। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करते हैं। लग्न को देखेंगे, सबसे पहले लग्न पर ही प्राथमिकता देंगे। देखिए लग्न में बृहस्पति बैठे हैं और मार्गी हो गए हैं। 24 नवंबर को मार्गी हो गए थे और अगले 5-6 महीने आपके लग्न में ही रहेंगे, अप्रैल तक। तो ये अच्छा समय है। इसके जो आने वाला समय है वो भी अच्छा ही है। जाएंगे कहाँ पे? धन स्थान में। तो धन अर्जित करने के लिए अगला साल अप्रैल के बाद का बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी तैयारी कहीं ना कहीं आपको अब से करनी पड़ेगी। अपने पूरे जीवन को ऑर्गेनाइज करना हो, कैसे आगे बढ़ना है उसकी प्लानिंग करनी हो, अपने आप को आगे के लिए तैयार करना हो, इन सब चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति क्योंकि मार्गी हो गए हैं तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो हेल्थ की हो, आपके काम अटक रहे हो, अपने आप में एक लेजीनेस आ गई हो, अपने आप में थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड हो गए हो, इन सब चीज़ों में अब सुधार होगा। क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं तो उनका जब भी ऐसा कुछ होता है कि मार्गी हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, परिस्थिति बदल रही है, तो आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ही। तो अब वो मार्गी हो गए हैं तो जीवन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ेगा, कई रुकावटें दूर होंगी और एक सकारात्मकता की अनुभूति आपको अवश्य इस महीने होगी। क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तो अथॉरिटी जीवन में रहेगी और 10वें भाव के भी स्वामी हैं तो कार्य क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग भी है, जैसा मैंने कहा अप्रैल तक ये बना हुआ है, इसका लाभ उठाइएगा। आने वाला समय भी अच्छा है। तो अपना एक बेस तैयार कीजिए कि जो आने वाले कुछ साल हैं जहाँ पे बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है आपके लिए, उनका कैसे उपयोग करेंगे। राहु दूसरे स्थान में है, बने रहेंगे अगले साल अक्टूबर तक। पैसा आ रहा होगा, अगर दशांतर दशा थोड़ी सी भी सपोर्टिव है, ये समय है पैसा कमाने का। बस थोड़ी अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। कभी कभी आप क्या चीज़ें बोल जाते हैं लोगों को समझ नहीं आती और इसके कारण एक गलत परसेप्शन आपके लिए लोगों के मन में बन सकती है। मंगल तीसरे भाव में बने रहेंगे, तीसरा स्थान उनका प्रिय होता है, लेकिन वक्री हैं, पतित हैं। ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि इस समय कुछ लोग आपके बारे में अलग इमेज बना सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा साहस की वृद्धि हो सकती है, वो दुस्साहस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ओवर एक्साइटमेंट भी हो सकती है। तो आगे बढ़ना है लेकिन ओवर एक्साइटमेंट के साथ नहीं, एक्साइटमेंट के साथ बढ़िए, उत्साह रखिए। अति उत्साह कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर छोटी मोटी यात्राएं इस महीने आपको ज़्यादा करनी है तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। कुछ यात्राओं में विघ्न आ सकते हैं और छोटी मोटी चोट भी लग सकती है। केतु अष्टम में बने रहेंगे, ये ठीक है। कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, नया ज्ञान अर्जित करने के लिए ये समय ठीक है। रिसर्च के लिए अच्छा है, लेकिन साइमल्टेनियसली सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एक अस्थिरता रहेगी, यानी कि स्थिरता की कमी रहेगी सेहत में। अब नवम भाव है जहां पर महीने के शुरुआत में 3 ग्रह रहेंगे, शुक्र, सूर्य, बुध। यानी कि भाग्य साथ आपका अचानक से दे सकता है महीने के पहले सप्ताह में, क्योंकि शुक्र आपके लिए अष्टम के स्वामी है और उसके साथ तीसरे भाव के स्वामी है। तो अचानक से कुछ काम जो बहुत समय से नहीं बन रहा था वो बन सकता है। सूर्य आपके लिए छठे भाव के स्वामी है, ये बता रहा है कोई लीगल केस चल रहा था उसमें भाग्य आपका साथ दे सकता है। और बुध क्योंकि चौथे भाव और सप्तम भाव के स्वामी है, क्योंकि ये सब 9th हाउस में हो रहा है, तो महीने के शुरुआत में प्रॉपर्टी संबंधित, शादी संबंधित कुछ अड़चने आ रही थी, दूर हो सकती हैं।
3 तारीख को बुध आ जाएंगे 10वें भाव में और 5 तारीख को शुक्र आ जाएंगे। दोनों शुभ ग्रह हैं। जब साथ में रहते हैं तो बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा बिहेव करते हैं। सकारात्मकता और नकारात्मकता के तौर पर कह रहा हूँ। तो जब वो शुभ ग्रह के साथ अकेले बैठेंगे तो शुभ प्रभाव देंगे। तो 5 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जब ये दोनों अकेले वहीं पे रहेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अचानक से अच्छा हो सकता है, शुभता आएगी। क्योंकि केंद्र में ये सब कुछ हो रहा है तो पूरे जीवन में एक स्थिरता की अनुभूति आपको अवश्य होगी। अच्छा है ये। सूर्य क्योंकि 16 तारीख को 10वें भाव में आ जाएंगे, दिग्बली हो जाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति हो सकती है, अथॉरिटी आएगी। सूर्य आपके 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। कोई नई जॉब चेंज करना चाहते थे या कुछ भी परिवर्तन करना चाहते थे, उसमें आपको साहस प्राप्त होगा और जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य है 6ठे भाव के स्वामी हैं तो आर्ग्यूमेंट से बचे अपने कार्य क्षेत्र में। शनि महाराज लाभ स्थान में बैठे हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो लाभ देंगे और जा रहे हैं 12वें घर में। अब 12वें घर में जाएंगे लेकिन है तो लाभ स्थान के स्वामी और वहां पे जाके भी विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं से शनिदेव अब आपको एक सकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल आपके लिए महीना अच्छा है। जो अड़चने पिछले 2-3 महीने से बृहस्पति महाराज के वक्री होने के कारण आ रही थी उसमें भी बहुत हद तक कमी आपको देखने को मिलेगी। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए इस महीने बने रहेंगे। बृहस्पति द्वारा 2 राजयोग बन रहे हैं क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में है, 10वें के स्वामी लग्न में है, दोनों राजयोग है और वो पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। बुध आदित्य योग पहले 9वें भाव में रहेगा, फिर महीने के मध्य भाग के बाद 10वें भाव में। ये भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स हो या ऑल ओवर जो भी लोग हैं उनकी बुद्धिमत्ता उनका साथ देगी। कल्पद्रुम योग बन रहा है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, गवर्नमेंट के काम रुके हुए पूरे करने के लिए बहुत अच्छा है। सरस्वती योग भी बनेगा, कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। तो महीना तो देखिए सकारात्मक है। ये महीना ऐसा है जब आपके जीवन में अथॉरिटी वापस आ सकती है, आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपकी इमेज पॉजिटिव होगी और कई कार्य जो आपके बहुत समय से अटक रहे थे वो आप इस महीने अपनी दृढ़ता के साथ पूरा कर पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे करके कम होगी। जीवन में उत्साह बढ़ेगा जैसे मैंने कहा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है उत्साह अति उत्साह में कन्वर्ट ना हो पाए। अपनी परसेप्शन, अपनी थिंकिंग दोनों में चेंज लाना पड़ेगा और समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल रहेंगे तो महीना और अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, ज़्यादा ईगो मत दिखाइएगा। इसके साथ ही कुछ नई शुरुआत करनी हो तो वो पूरा डिटेल में जाकर, आपको एक पर्सपेक्टिव से डिटेल्स में नहीं जाना, हर तरफ से देखना है कि भाई ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। हर एंगल से आपको सोचना है, फिर कुछ नई शुरुआत करनी है। इसके साथ ही अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखना है। कभी कभी इस महीने ऐसा हो सकता है इमोशंस के बहाव में कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे लोगों को या इवन कर जाएंगे जो नकारात्मक प्रभाव लॉन्ग टर्म के लिए देगी। महीने के शुरुआती 10 दिन समय अपने फैमिली को दीजिएगा, वहाँ से एक इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, इनका इस्तेमाल कीजिएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये वो समय है जब आपको कोई अगर एडिक्शन है तो वो आपको एक नकारात्मक प्रभाव देके जाएगी, तो थोड़ा सा उससे बचिएगा। अदरवाइज महीना अच्छा है। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही किसी भी मंदिर में जाकर जहाँ पे केले का पेड़ लगा हुआ है, केले की पेड़ की पूजा करनी है, थोड़ी सी हल्दी अर्पण करनी है और वहाँ पे एक घी का दिया जला कर आना है। महीना अच्छा रहेगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए तो महीना अच्छा ही है, कारण बृहस्पति जो मार्गी हो गए हैं वो आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं, तो वो मदद करेंगे। इसके साथ ही महीने की शुरुआत में ही पहले बुध आ जाएंगे 10वें भाव में जो आपके केंद्रों के ही स्वामी हैं, और शुक्र भी आ जाएंगे। दोनों ही जब साथ में बैठते हैं तो शुभता में बढ़ोतरी होगी। तो ये महीना अच्छा है आपके कार्य क्षेत्र के लिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बुध भले ही अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, आपके केंद्रों के स्वामी हैं, लेकिन वो आपके लिए बाधक भी हैं। हर लग्न के लिए कुछ ग्रह बाधक होते हैं, तो मीन लगने के लिए बुध बाधक है। तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ रुकावटें अवश्य आएंगी 3 तारीख के बाद। लेकिन क्योंकि 10वें भाव के स्वामी बहुत स्ट्रांग है यानी कि बृहस्पति, तो ज़्यादा उसमें कुछ आपको हर्ट नहीं करेगा। शुक्र का भी यहाँ पे आना अच्छा है, स्पेशली जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन शुक्र जब यहाँ पे आते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ाते हैं। तो अगर आप बड़ी पोस्ट पे हैं, एक कमांडिंग पोजीशन पे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जॉब में, तो थोड़ा बच के रहिएगा। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ लोगों को वो थोड़ा चुभेगा और आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं। मंगल 3रे भाव में बैठकर दृष्टि डालेंगे। अब ये ठीक भी है क्योंकि आपके लिए योग कारक हैं एक तरह के,
लेकिन वक्री भी हैं, पतित भी हैं। कभी कभी अचानक से इम्पल्सिव होकर कुछ निर्णय ले सकते हैं जिसका एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस चीज़ से बचिएगा। एक थोड़ी चिंताजनक बात यह होगी कि जब शुक्र और बुध 10वें में आ जाएंगे तो 10वां भाव पाप कर्तरी योग में हो जाएगा, यानी कि 5 तारीख से लेकर 16 तारीख तक। ये समय थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है। यहाँ पर कुछ आपने बड़े निर्णय नहीं लेने, कुछ अचानक से निर्णय नहीं लेने और अपने एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल करना है, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अवश्य होगी। ये महीना कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जाएगा कार्य क्षेत्र में। आपके जो अपने पोटेंशियल हैं आप उनको जान पाएंगे और उनका लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ ही कुछ बहुत ही सकारात्मक ऐसा हो सकता है इस महीने जो आपके करियर को एक नई दिशा दे सकता है, आपके करियर को स्टेबिलिटी दे सकता है। आपको रिलायबल बनना है, आपको इस तरह का व्यक्तित्व इस महीने रखना है कि हाँ, जो आपके ऊपर लोग हैं, जो आपके साथ में लोग हैं, वो ये कहें कि हाँ, इस व्यक्ति को ये काम दिया जा सकता है और ये व्यक्ति काम को आगे ही लेके जाएगा, पूरे अपने ऑफिस को आगे ही लेके जाएगा। तो एक रिलायबिलिटी का फैक्टर आपको इस महीने अपने ऊपर बढ़ाना है। अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़े तो ये रिलायबिलिटी का फैक्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं हो पाई, नहीं रख पाए, प्रॉब्लम होगी। जैसा मैंने कहा, राहु दूसरे घर में है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो अनप्रोफेशनल हो। इसके साथ ही आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी से दूर रहना है, अपने इनसिक्योरिटी पे काबू पाना है। नहीं पा पाए तो महीना अच्छा है, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ ही डिले नहीं करना, दिखती है सामने अपॉर्चुनिटी, उसका लाभ उठाइएगा। सोचते मत रह जाइएगा कि चलो अगली बार देखेंगे या और डिटेल्स में चले जाते हैं। आज के समय में जब इतना कंपटीशन है, अपॉर्चुनिटीज कम आती हैं, उनका लाभ उठाना चाहिए। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है ये ठीक ठाक है, यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखिएगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है ये वो समय है जब बहुत एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये भी अच्छे हैं, एक नई ऊर्जा आपके अंदर अपने कार्य क्षेत्र को लेकर रहेगी। यदि आप एजुकेशन संबंधित, फाइनेंस संबंधित, मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट या बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर में है तो आपके लिए महीना अच्छा ही रहेगा। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही किसी भी मंदिर में चने की दाल का दान कर दीजिएगा, आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहां तक बिजनेस की बात है, महीना अच्छा है। कारण क्या है, सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, वो आपके लग्न के स्वामी हैं। इसके साथ ही जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो हैं बुध, और वो भी केंद्र में आ जाएंगे 3 तारीख को। और इसके साथ ही शुक्र भी केंद्र में आ जाएंगे, जो सप्तम से चौथा भाव है। यानी कि जो स्टेबिलिटी की कमी थोड़ी बहुत बिजनेस में आ रही थी, वो भी मानसिक रूप पर या इमोशनल लेवल पर वो अब दूर होगी। और कहीं ना कहीं ये जो महीना है आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। महीने के शुरुआत में सप्तम भाव से तीसरे भाव में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, तो थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिएगा। बहस से बचिएगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पर आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, वहां पर आपको अपने आप को विड्रॉ कर लेना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अदरवाइज ये पूरा महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है अगर आप बिजनेस करते हैं तो। कुछ नई शुरुआत करना चाहते थे अपने बिजनेस में, बहुत अच्छा है। कुछ नई डायमेंशंस में जाना चाहते थे अपने बिजनेस में, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, उन सब चीज़ों के लिए जो महीना है बहुत अच्छा है। जो चीज़ें आप ट्राई कर रहे थे कि ये क्या काम करेंगी या नहीं करेंगी, जिसके बारे में आपको थोड़ा डाउट था, वो चीज़ें भी इस महीने आपको क्लियर हो जाएंगी और वो आपके सारे जो प्लान्स हैं वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। कुछ बड़े निर्णय आपको इस महीने ले सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस कोई स्किल बेस्ड है, जिसमें स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अपनी बाउंड्रीज को पार करने का भी आप प्रयास कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। महीना बहुत अच्छा है। कभी कभी थोड़ी इमेच्योर रह सकते हैं, इमेच्योरिटी में कोई निर्णय नहीं लेना, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अति उत्साह में कुछ ऐसा काम स्टार्ट नहीं कर देना जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं है। इसके साथ ही आपको अपने बिजनेस के प्लस पॉइंट्स पे ही काम करना है। जैसा मैंने कहा, अति उत्साह वो अगर आ गया तो कभी कभी ऐसा कुछ कार्य स्टार्ट कर सकते हैं जो नेगेटिव डायरेक्शन में आपके बिजनेस को लेके जा सकता है। इसके साथ ही अगर कुछ नया करना ही है जो आप जिसके बारे में नहीं जानते, तो किसी की सहायता या किसी की राय के साथ ही कीजिएगा। बिना किसी राय के कुछ नया कार्य स्टार्ट किया, प्रॉब्लम होगी। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है बहुत अच्छे हैं। अचानक से पैसा आएगा, अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। महीने के बीच के 10 दिन यहाँ पे डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिजी समय रहेगा। और महीने के अंतिम 10 दिन तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा काम आएगा, उससे ज़्यादा पैसा आएगा। यदि आप कंसल्टेशन, एजुकेशन, रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं,
इंटरनेट बेस्ड कुछ आपका कार्य है तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने की शुरुआत में ही गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी को पंचामृत का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती कीजिएगा। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में कर लीजिएगा, आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। कहते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पैसे के हिसाब से तो पहले इनकम की ही बात कर लेते हैं। महीना अच्छा है, बृहस्पति लग्न में है, अपनी ही राशि में है, धन कारक है, भाग्य कारक है, तो महीना स्टेबल रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी दूर हो सकती है क्योंकि मार्गी हो गए। लाभ स्थान के स्वामी शनिदेव है, लाभ स्थान में ही बैठे हैं, अगले 1.5 महीने तक बैठेंगे वहीं पे, तो लाभ के भी अच्छे योग बनेंगे। और राहु का धन स्थान में होना भी अच्छा होता है आज के टाइम में। अचानक से पैसे की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। तो ओवरऑल धन कमाने के लिए तो ये महीना अच्छा ही लग रहा है। जिसकी इस समय थोड़ी अच्छी अंतर्दशा दशा चल रही होगी, बहुत पैसा कमा सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी की, लाभ स्थान के स्वामी की, इंदु लग्न के स्वामी की, लग्न के स्वामी की, शुक्र की, बृहस्पति की, इनमें से कोई भी अंतर्दशा अगर चल रही है तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। ये जो महीना है आपको अपनी इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के बारे में सोचना है। अगर वो कैपेबिलिटी है तो अपनी साइड इनकम या सेकंड या थर्ड सोर्स ऑफ इनकम भी बनाने के बारे में विचार कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, महीने के शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन माइंड थोड़ा क्लियर नहीं रहेगा, इसलिए बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। महीने के जो बीच के 10 दिन है ये अच्छे हैं, यहाँ पे पैसा आ सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। महीने के अंतिम 10 दिन भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक है। खर्चा कहाँ कहाँ होगा? खर्चा खाने पीने की चीज़ों पर बहुत होगा, टेक्नोलॉजी की चीज़ों पर बहुत होगा, दवाइयों पर अचानक से खर्चा बढ़ सकता है, वो आपके लिए हो या आपके घर के किसी सदस्य के लिए हो। डॉक्टर्स पर यानी कि हेल्थ केयर पर खर्चा इस महीने काफ़ी होगा। आपके घर में कोई अगर पेट है तो उस पर खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, या हो सकता है आप कोई पेट लेने के बारे में, उसको अपने घर में लाने के बारे में सोच विचार करें। इन्वेस्टमेंट पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है, घर के रेनोवेशन पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, और गिफ्ट शादी पर, यानी कि अगर कोई इवेंट है, शादी वगैरह है या कोई और फंक्शन है तो उस पर थोड़ा खर्चा, उसके गिफ्ट आदि पर थोड़ा खर्चा इस महीने अत्यंत हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। लव लाइफ, रिलेशनशिप पे चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। अच्छा महीना नहीं है, बातचीत बंद थी तो संभावना कम ही है कि दोबारा बातचीत चालू होगी। अगर कुछ लग भी रहा था तो चांसेस नेगेटिव डायरेक्शन में ही जा सकते हैं। बल्कि अगर इस महीने भी बातचीत नहीं हो रही और लंबे समय से नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। जहाँ तक नई रिलेशनशिप की बात है, महीना अच्छा है क्योंकि शनिदेव लाभ स्थान में बैठे हैं जो इच्छा पूर्ति का भी स्थान है और पंचम भाव को देख रहे हैं। वैसे तो अच्छा नहीं होता उनका रिलेशनशिप के मामले में कुछ अगर योग हो जाता है तो, लेकिन अभी क्या है, वो जाने वाले हैं। वो वक्री होके पतित थे, अब वापस अपनी वास्तविक राशि में जा रहे हैं, तो जाते जाते कुछ अच्छा देके जा सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा थी बहुत समय से कि रिलेशनशिप हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जीवन में जो खास हो, जो आपका जिसके साथ आपका रिलेशनशिप हो, तो ये महीना उस संबंध में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जैसा मैंने कहा शनिदेव वैसे थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं, तो उनके लिए महीना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही। मेनली इच्छाएं एक दूसरे की नहीं समझ पाएंगे, फिजिकल लेवल पर भी थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है क्योंकि कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, और थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त रहेगा ये महीना रिलेशनशिप के हिसाब से। नेगेटिव ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन अस्त व्यस्त रहेगा, स्थिरता की कमी रहेगी। एक चीज़ कहूँगा कि भले ही महीना थोड़ा अस्थिर हो, अगर आप प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से ऑनेस्ट एफर्ट डालेंगे, तो महीना पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लेके जा सकते हैं। कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सब कुछ नियति पे नहीं छोड़ सकते। अगर कर्म करेंगे, अगर कोशिश करेंगे कि हाँ अपनी तरफ से प्रयास लगाएं, तो कहीं ना कहीं ये जो महीना है वो रिलेशनशिप के लिए आपका सही डायरेक्शन में भी जा सकता है। अगर शादी की बात करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं कि रिलेशनशिप शादी की डायरेक्शन में बढ़े, उसके लिए भी महीने के मध्य भाग के बाद का समय अच्छा है, वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल जैसा मैंने कहा अस्थिरता रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी भी आती रहेगी। नेगेटिव टाइम से भी अगर आपने थोड़ा प्रयास किया तो कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन ठीक है, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए अच्छे हैं। महीने के बीच के 10 दिन थोड़ा अविश्वास रह सकता है। महीने के जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे बहस बहुत होगी छोटी छोटी बातों पर, वहाँ से आपको अपने आप को दूर रखना है। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने की शुरुआत में ही शिव मंदिर में जाकर
शिव चालीसा, गौरी चालीसा 2-2 बार पाठ कर लीजिएगा। जो प्रॉब्लम्स आनी होगी उसमें कमी आएगी। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ठाक है। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, एक सेविंग ग्रेस है। वक्री चल रहे थे तो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, अब उसमें कमी आएगी। बस एक नकारात्मक चीज़ है कि सप्तम से दूसरे भाव में यानी कि अष्टम में, लग्न से अष्टम में केतु है। अब जो अष्टम स्थान होता है मैरिड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मांगल्य स्थान होता है। अब केतु है, बने रहेंगे वहाँ पे कुछ लंबे समय तक। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब रही हो, या कुछ रीजंस के कारण जो आपको पता ही नहीं है, दूरियां आ रही हों आप दोनों के बीच में। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन चैनल खोलने की कोशिश कीजिए। अगर बातचीत कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए, और नेगेटिव अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना बंद कीजिए। अदरवाइज महीना ठीक ठाक है। महीने के शुरुआत में थोड़ी बहस हो सकती है पहले हफ्ते में, क्योंकि सप्तम से तीसरे में बहुत सारे ग्रह होंगे। अदरवाइज ये महीना ठीक है। ये महीना स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अगर आप काम करेंगे अपने मैरिड लाइफ पर, स्टेबिलिटी आएगी। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। अगर ऐसा मौका मिलता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाइएगा। इसके साथ ही एक नया नज़रिया आपको देना पड़ेगा, अपने आप को, अपने मैरिड लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जो कन्फ्यूजन चल रही थी आप दोनों के बीच में, इस महीने अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे दूर हो सकती है। ध्यान किस चीज़ का रखना है, आपको अपने ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी, अपने लाइफ पार्टनर को भी इक्वल समझना है, बल्कि थोड़ा सा इस महीने उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। गुस्सा मत दिखाइएगा, सुपीरियर अपने आप को मत समझिएगा, ये भी नकारात्मक प्रभाव देगा। और अगर फिजिकल कंपैटिबिलिटी में इश्यूज हैं उनको एड्रेस कीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट होती है एक चीज़। अगर वो नहीं ठीक हो पाती, फिजिकल कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं हो पाती, तो भी कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम होती है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं ये अच्छे हैं। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी, एक उत्साह बढ़ता हुआ दिख रहा है। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर इमोशनल कंपैटिबिलिटी बेटर होगी, और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छे लेवल पर होगा। एक उपाय कर लीजिएगा महीने की शुरुआत में ही, किसी भी क्या कहिए पहले बुधवार को किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसको थोड़ा सा धन की ज़रूरत है, अगर उनकी मदद कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महीना पूरा मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। महीना वैसे तो अच्छा ही है, क्योंकि पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, शनिदेव की दृष्टि रहेगी, और दोनों ही अब मार्गी हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो उलझनें आ रही थी, दूर होंगी। एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। महीने के बीच के 10 दिन थोड़ा डिले कर सकते हैं चीज़ों को, या किसी ऐसी चीज़ में उलझ जाएंगे जो आपका ध्यान भटका देगी। यहाँ पे ध्यान देना है। महीने के जो अंतिम 10 दिन है ये तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कोई एग्जाम पड़ता है अच्छा करेंगे। जैसा मैंने कहा महीना ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। शनिदेव जाते जाते स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा देकर जा सकते हैं, क्योंकि दृष्टि बनी रहेगी पंचम पे, तो 1.5 महीने के लिए है, और तो कुछ ना कुछ सकारात्मक आपको देकर जा सकते हैं। लेजीनेस से बचिएगा। वैसे महीना अच्छा है। अगर अचानक से यात्रा का कोई योग बन जाता है, जो लग रहा है कि बनेगा आपका, वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है, उसके कारण थोड़ा डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा सब कुछ। अदरवाइज महीना अच्छा है। पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़िएगा, भूल कर आगे बढ़िएगा, और अपने फोकस पर काम कीजिएगा। सब कुछ है आपके पास, नॉलेज है, टैलेंट है, लेकिन फोकस थोड़ा सा इस महीने हिल सकता है। उपाय कीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही चावल का दान कर दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत पर चलते हैं। सेहत के लिए महीना अच्छा ही है, बेटर होती रहेगी सेहत। कारण क्या है कि बृहस्पति लग्न में है। जो वक्री चल रहे थे नवंबर में मार्गी हो गए, तो इस पूरे महीने मार्गी रहेंगे, और लग्न के स्वामी है तो सेहत पर उनका अच्छा प्रभाव रहेगा। तो सेहत अगर खराब चल रही थी, धीरे धीरे करके सुधार होगा। ओवरऑल ये महीना अच्छा है। बस एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, केतु अष्टम में बने रहेंगे। सेहत पर ध्यान दीजिएगा। इन्फेक्शंस कुछ कैच कर सकते हैं, या कोई ऐसी बीमारी जो हिडन है वो सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। लेकिन बृहस्पति का लग्न में होना एक सेविंग ग्रेस है, कुछ बड़ा नहीं होने देंगे आपको। क्या क्या प्रॉब्लम तंग कर सकती है? गले की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, टॉन्सिल्स आदि, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, ग्रंथियों की प्रॉब्लम, ग्लैंड्स की प्रॉब्लम, कोई भी ग्लैंड हो, पिट्यूटरी हो, थायराइड हो, ये तंग करेगा। इसके साथ ही स्लीप डिसऑर्डर बहुत तंग करेंगे, बैक की प्रॉब्लम तंग करेगी, खाना पीना उल्टा सीधा अगर खाया ज़्यादा, एकदम दिक्कत होगी उसके कारण। वात रोग थोड़े रह सकते हैं महीने के मध्य भाग में, यानी कि बॉडी पेन रहेगी। इसके साथ ही अगर हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, महीना थोड़ा नेगेटिव रहेगा। उपाय क्या करना है? महीने के शुरुआत में ही शिवलिंग का दूध से अभिषेक करके शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये कर लेंगे, सेहत अच्छी रहेगी।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ आप सभी से, तब तक के लिए ओम नमः।